मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा में बदले गए आंकड़े, यानी कि हरियाणा के अंदर बहुत से आंकड़ों में बदलाव हुआ है और जो आपका जो एग्जाम होगा हरियाणा डी ग्रुप का उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, या ग्रुप सी का एग्जाम हो तो अच्छे से आप इस टॉपिक को नोट कर लेना। सभी के सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हरियाणा में बदले गए आंकड़े। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा का कौन सा स्थान है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा राज्य का देश में कौन सा स्थान है, यानी कि हरियाणा राज्य देश में कौन से स्थान पर है प्रति व्यक्ति आय में। तो आंसर रहेगा तीसरा स्थान। ठीक है, हरियाणा राज्य का तीसरा स्थान रहेगा प्रति व्यक्ति आय में देश में। और जीएसटी कलेक्शन में जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा टॉप राज्यों में आता है, टॉप 5 राज्यों में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। जो भारत के अंदर जो 28 राज्य हैं तो जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो आप नोट कर लेना। तो वो टॉप 5 में आता है, तो टॉप 5 राज्यों में आता है हरियाणा। आगे बात करें हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो प्रति व्यक्ति आय रहेगी 2,64,835। आगे हम बात करें हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा है। हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र, जो हरियाणा के अंदर जो नहर तंत्र है भाखड़ा नहर तंत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार हरियाणा के अंदर बहुत से जो नहर तंत्र है, यमुना नहर तंत्र है। तो सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा रहेगा, तो भाखड़ा नहर तंत्र रहेगा हरियाणा में सबसे बड़ा। ठीक है, क्योंकि भाखड़ा नहर से कई छोटी छोटी नहरें निकाली गई है जिन्हें चैनल बोलते हैं या नहरें बोलते हैं। तो भाखड़ा नहर तंत्र रहेगा हरियाणा में सबसे बड़ा नहर तंत्र। अब ये जो भाखड़ा नहर तंत्र है इससे कितनी नहरें निकाली जा चुकी हैं या कितने चैनल है इसके, तो आंसर रहेगा 521 नहर। 521 नहर भी बोल सकते हो या चैनल भी बोल सकते हो। ये भाखड़ा नहर जो तंत्र है उसकी रहेगी 521 चैनल या 521 नहर। अब ये जो भाखड़ा नहर तंत्र है ये हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र है। तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 5,867 किलोमीटर। 5,867 किलोमीटर रहेगी इसकी लंबाई। भाखड़ा नहर तंत्र की लंबाई, कुल लंबाई पूछे तो 5,867 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी और 521 नहर रहेंगी या चैनल रहेंगे। तो हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र रहेगा भाखड़ा नहर तंत्र। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करें हरियाणा में नगर निगम कितनी है। हरियाणा में 11 नगर निगम है। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि 11वां नगर निगम कौन सा है, तो 11वां नगर निगम रहेगा गुरुग्राम का मानेसर। और गुरुग्राम का मानेसर नगर निगम कब बना था, 23 दिसंबर 2020 को बना था। ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब ध्यान रहे गुरुग्राम भी नगर निगम है और गुरुग्राम में जो मानेसर है वो 11वां नगर निगम है। तो क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा का कौन सा जिला है जिसके अंदर मतलब 2 नगर निगम है, तो वो रहेगा गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर 2 नगर निगम है, एक तो गुरुग्राम खुद और एक मानेसर। आगे हम बात करें हरियाणा सरकार वर्ष 2023 में, यानी कि अभी जो वर्ष 2023 है, 2023 के सुशासन दिवस को किस रूप में मनाएगी। तो 2023 में जो सुशासन दिवस है उसे किस रूप में मनाएगी, तो उसे अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाएगी। तो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाएगी। और 2022 वाला भी आपको नोट करना है। 2022 में हरियाणा सरकार ने सुशासन दिवस को किस रूप में मनाया, तो 2022 में हरियाणा सरकार ने सुशासन दिवस को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया। ठीक है, 2022 में सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया और 2023 में मनाएगी अंत्योदय आरोग्य वर्ष और 2021 में सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में। ठीक है, तो पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया था। आगे हम बात करें हरियाणा में उपमंडल कितने हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत डाउट करता है बच्चों को। कहीं पर तो 80 लिखा मतलब मिलता है और कहीं पर 74 मिलता है, क्योंकि एक बार घोषणा हुई थी दिसंबर 2022 में कि हरियाणा के अंदर 8 जो नए उपमंडलों की घोषणा की गई थी, लेकिन वो बनाए नहीं गए। ठीक है, तो ये 74 थे। और फिर इसके बाद क्या हुआ, मई 2023 को 6 नए उपमंडल बना दिए गए। मई 2023 को, अभी रिसेंटली मई 2023 में 6 नए उपमंडल बना दिए गए। ठीक है, मतलब मोहर लगा दी, 6 नए उपमंडल और बन गए। लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके आधार पर दिखाते हैं 74 हरियाणा के अंदर उपमंडल है।
लेकिन अब हरियाणा में वर्तमान में उपमंडल हो गए हैं 6 नए बन गए हैं मई 2023 में, तो अब बन गए हैं 80। ठीक है, तो अब कुल उपमंडल हो गए हैं हरियाणा के अंदर 80। अगर 80 आपको ऑप्शन में न मिले तो आपको 74 को टिक करना है। तो इस पॉइंटों को आप अच्छे से नोट करना। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि हरियाणा में कितने नए उपमंडल बनाए गए, तो हरियाणा में 6 नए उपमंडल बनाए गए। ये भी आप नोट कर लेना कि हरियाणा के अंदर, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि जो नए 6 उपमंडल बनाए हैं, तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि जो 6 नए उपमंडल बनाए वो किस जिले का उपमंडल बनाया गया। तो वो रहेगा जैसे कि गुरुग्राम में है मानेसर, गुरुग्राम के मानेसर को उपमंडल बनाया गया गुरुग्राम में। तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि अभी जो नया बनाया है, तो गुरुग्राम में किसको अभी नया उपमंडल बनाया है, तो मानेसर को बनाया है। तो यमुनानगर में है छछरौली, तो यमुनानगर के छछरौली को बनाया है उपमंडल। और जींद में एक जगह है जुलाना, तो जींद के जुलाना को नया उपमंडल बनाया है। ठीक है, और गुरुग्राम के मानेसर, यमुनानगर के छछरौली और जींद के जुलाना को बनाया है। और महेंद्रगढ़ में है नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी को उपमंडल बनाया है। और एक बनाया है नीलोखेड़ी, करनाल के नीलोखेड़ी को। और पानीपत में एक जगह है इसराना, पानीपत में इसराना को बनाया है उपमंडल। तो ये हरियाणा के 6 नए उपमंडल बनाए गए मई 2023 को। तो हरियाणा में वर्तमान में उपमंडल है 80। अगर 80 आपको ऑप्शन में न मिले तो आपको 74 को टिक करना है। ठीक है, आगे हम बात करें हरियाणा में तहसीलें कितनी है, तो हरियाणा में तहसीलें रहेंगी 95। और हरियाणा के अंदर उप तहसीलें कितनी है, तो आंसर रहेगा 49, 49 उप तहसीलें रहेंगी हरियाणा के अंदर। और हरियाणा के अंदर अगर खंड की बात करें, ब्लॉक कि हरियाणा के अंदर ब्लॉक कितने हैं, ब्लॉक यानी कि खंड हरियाणा के कितने हैं, तो आंसर रहेगा 143 ब्लॉक हो गए हैं हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि हरियाणा का 143वां ब्लॉक कौन सा बना, तो हरियाणा का 143वां ब्लॉक बना निगदू। ये निगदू पड़ता है करनाल जिले में। ठीक है, करनाल के नीलोखेड़ी में ये गांव आता है निगदू। तो इस पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। ये 143वां है। और 142वां कौन सा था, 142वां ब्लॉक बना था मथरौली। ठीक है, मथरौली पड़ता है झज्जर में। और 141वां ब्लॉक बना था दारूहेड़ा, जो रेवाड़ी के अंदर जो दारूहेड़ा है वो 141वां ब्लॉक बना था। 142वां ब्लॉक बना था मथरौली झज्जरवाड़ा। और निगदू अभी ब्लॉक बना था ये 143वां करनाल जिले में है। ठीक है, आगे हम बात करें वर्तमान में कुल गांव। क्वेश्चन आपसे पूछे कि हरियाणा में वर्तमान में कुल कितने गांव हैं, तो हरियाणा में वर्तमान में कुल कितने गांव रहेंगे, 7356। तो ये जो 7356 है, ये सीएमओ की जो वेबसाइट है उस पे दिखा रखा है 7356। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में मिले 7652 आपको मिले ऑप्शन में, तो आपको इसको टिक करना है 7652 को, न कि 7356 को। तो एक तो आपको ये पॉइंट नोट करना है। अगर क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार कितने गांव हैं, क्योंकि हरियाणा की जो 5वीं जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अनुसार हरियाणा के अंदर कितने गांव हैं, तो आंसर रहेगा 6841। 6841 ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के अंदर गांव, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो आंसर रहेगा 6841। अगर सीधे क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के अंदर गांव कितने हैं या वर्तमान में गांव कितने, तो 7652 इसको टिक करना है। अगर ये आपको ऑप्शन में न मिले फिर आप इसको टिक कर सकते हो, नहीं तो आपको इसको ही सही मानना है। ठीक है, आगे हम बात करें कि जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ उसमें पक्की सड़कों से जुड़े गांव कितने हैं हरियाणा में। पक्की सड़कों से जुड़े गांव रहेंगे 7021। ठीक है, आगे हम बात करें वर्तमान में कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं, तो वर्तमान में कुल ग्राम पंचायतें रहेंगी 6219 रहेंगी ग्राम पंचायतें। नगर पालिका रहेंगी 56। ठीक है, अगर 56 आपको ऑप्शन में न मिले तो आपको मिलेगा 57। ठीक है, अगर 56 नहीं मिले तो आपको 57 मिलेगा, तो आपको 57 को टिक करना है। लेकिन अगर 56 ऑप्शन में है और 57 भी है तो आपको 56 को टिक करना है। ठीक है, आगे हम बात करें नगर परिषद। नगर परिषद हरियाणा के अंदर कितनी है, तो नगर परिषद हरियाणा के अंदर है 23। तो 23 रहेगी हरियाणा के अंदर नगर परिषद। फिर क्वेश्चन ये पूछते हैं कि 23वां नगर परिषद कौन सा है, तो 23वां नगर परिषद रहेगा पटौदी मंडी जो गुरुग्राम के अंदर है, पटौदी मंडी वो 23वां नगर परिषद है। ये कब बना, 15 अगस्त 2022 को।
फिर हम बात करें हरियाणा के अंदर कुल वन आवरण कितना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, और ये डिफिकल्ट भी होता है, बच्चों को समझ भी नहीं आता। तो हरियाणा के अंदर कुल वन आवरण, हरियाणा के अंदर कुल वन आवरण कितना है, तो हरियाणा के अंदर कुल वन आवरण है 1603.48 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करना, 1603.48 वर्ग किलोमीटर रहेगा हरियाणा के अंदर कुल वन आवरण। अगर प्रतिशत की बात करें कि हरियाणा के अंदर कुल वन आवरण कितना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में आएगा 3.63%। ठीक है, ये तो प्रतिशत में रहेगा और ये वर्ग किलोमीटर में। अब बात करें हरियाणा में कुल वृक्षावरण कितना है, हरियाणा में कुल वृक्षावरण, तो हरियाणा के अंदर कुल वृक्षावरण रहेगा 1425 वर्ग किलोमीटर। और अगर प्रतिशत की बात करें तो हरियाणा में कुल वृक्षावरण रहेगा 3.22%, 3.22%। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि हरियाणा में कुल वन कितना है, मतलब कुल वन का क्षेत्र कितना है हरियाणा के अंदर कुल वन का। तो हरियाणा के अंदर जो कुल वन का क्षेत्र पूछा जाता है तो इन दोनों को जोड़ा जाता है। तो हरियाणा के अंदर जो कुल वनावरण है, हरियाणा के अंदर कुल वृक्षावरण है, तो इन दोनों को जोड़कर बनता है हरियाणा के अंदर कुल वन क्षेत्र। ठीक है, तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 1603.48 वर्ग किलोमीटर, 1425 वर्ग किलोमीटर, तो ये बनेगा 3028.48 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि हरियाणा के अंदर कुल वन कितना है या कुल वन क्षेत्र कितना है, तो आंसर रहेगा 3028.48 वर्ग किलोमीटर। अगर हरियाणा के अंदर कुल वन प्रतिशत में पूछे तो भी इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, प्रतिशत में 3.63% प्लस 3.22%, तो आंसर रहेगा 6.85%। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अब बात करें हिसार दूरदर्शन केंद्र। अभी भी कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो हिसार दूरदर्शन केंद्र हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है वो हिसार केंद्र है। नहीं, वो अब शिफ्ट कर दिया है चंडीगढ़। हरियाणा के अंदर कोई दूरदर्शन केंद्र नहीं है अब दूरदर्शन केंद्र जो हिसार वाला था उसको कहां शिफ्ट कर दिया, उसको चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया। 15 जनवरी 2023 को उसे चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। हाँ, क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो हिसार दूरदर्शन केंद्र उसका उद्घाटन कब किया गया था, तो 1 नवंबर 2002 को उद्घाटन किया था सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज जो पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुकी है, तो सुषमा स्वराज ने उद्घाटन किया था। आगे हम बात करें कि प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है हरियाणा के अंदर, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है, तो आंसर रहेगा 1063 ग्राम, 1063 ग्राम। लेकिन अब जो वर्तमान में हो चुकी है 1118 ग्राम। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपको आंसर टिक करना है 1063 ग्राम, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आंसर सही मानते हैं 1063 को, तो आपको इसी को टिक करना है। अगर ये ऑप्शन में न हो तो आप इसे टिक कर सकते हो, नहीं तो 1063 ग्राम ही आंसर रहेगा। आगे हम बात करें 2022 में हरियाणा का फतेहाबाद जिला, 2022 में हरियाणा का फतेहाबाद जिला लिंगानुपात में प्रथम स्थान पर रहा। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि 2022 में हरियाणा का कौन सा जिला लिंगानुपात में प्रथम रहा, तो आंसर रहेगा फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद का लिंगानुपात था 950। ठीक है, यानी कि 1000 लड़कों पर 950 लड़कियां। ठीक है, आगे हम बात करें कि डाकघरों की कुल संख्या कितनी है, तो नया जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023 था उसके अनुसार हरियाणा में डाकघरों की कुल संख्या रहेगी 2697। आगे हम बात करें वर्तमान में हरियाणा की जनसंख्या। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार तो हरियाणा की जनसंख्या रहेगी 2,53,51,462। अगर क्वेश्चन पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी, तो आंसर रहेगा 2,53,51,462। अगर अब वर्तमान की बात करें, जो वर्तमान में जो आंकड़े लगाए गए हैं, तो वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसका आंसर रहेगा 2,95,658। ठीक है, 2,95,658। और उसमें जो मेल है यानी कि पुरुष कितने रहेंगे वर्तमान में, तो पुरुष रहेंगे 1,53,80,876, ये रहेंगे पुरुष। और जो महिलाएं रहेंगी वर्तमान में 1,35,19,790। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट करना। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले आपको मतलब जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझना है कि मतलब पूछ क्या रहा है, मतलब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मतलब ठीक है, मतलब जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाते हैं कई बार। फिर आगे हम बात करें कि 2022 में हरियाणा का लिंगानुपात। ठीक है, 2022 में हरियाणा का लिंगानुपात था 917।
और 2021 में हरियाणा का लिंगानुपात था 914 और 2020 में हरियाणा का लिंगानुपात था 922। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन कई बार क्या होते हैं कि अभी रिसेंटली का पूछ के पिछले साल का पूछ लेते हैं। ठीक है, 2023 में 923 या फिर 2023 से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हरियाणा सरकार का 2023 में लिंगानुपात कितना करने का लक्ष्य है, तो 950 प्लस। तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 950 प्लस करने का वो लक्ष्य है 2023 में हरियाणा सरकार का कि लिंगानुपात वो 950 से प्लस हो जाए 2023 में। आगे हम बात करें जो ट्रिपल पी परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के अनुसार हरियाणा में 71 लाख परिवार है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि परिवार पहचान पत्र के अनुसार हरियाणा में कितने लाख परिवार हैं, तो 71 लाख परिवार है और 2.85 करोड़ आबादी है। किसके अनुसार? परिवार पहचान पत्र के अनुसार। और हरियाणा में पर्यटन स्थल ये रहेंगे 43 रहेंगे। अगर 43 आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप कर सकते हो 42, लेकिन आंसर रहेगा 43। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिली तो आप कर सकते हो 42, नहीं तो आंसर रहेगा 43। ठीक है, तो आज का ये हमारा टॉपिक था, हरियाणा में जो आंकड़े बदले गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अच्छे से आप इस टॉपिक को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।